हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा से आरओ, एआरओ एवं अन्य पदों के लिए अच्छी खासी भर्ती आई थी। सेम चीज़ विधान परिषद में भी थी, अच्छी खासी भर्ती आई थी और विद्यार्थी खुश थे कि काफ़ी दिनों बाद ऐसी वैकेंसी आई है। हालांकि पद तो काफ़ी कम आए थे, लेकिन जितने भी आए थे तो विद्यार्थी खुश थे कि चलिए अब हम अच्छे से मेहनत करके और विधानसभा में, विधान परिषद में समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे, सहायक समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन उनके जो सपने थे, शायद उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये जो भर्ती आई है वो सिर्फ दिखाने के लिए आई है और आपसे पैसा लूटने के लिए आई है। जो चीज़ विधान परिषद में हुई थी वही चीज़ विधानसभा में भी चल रही थी। बच्चों ने सोचा था चलिए विधान परिषद में हो गया, एक बार तो हो गया, विधानसभा में नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी वही सिस्टम चला, खाली ओएमआर छोड़ी जा रही हैं। कल के आरओ के पेपर में भी छोड़ी गई, संपादक के पेपर में भी छोड़ी गई। बच्चों ने विरोध किया, कोई उसका खास रिस्पॉन्स नहीं दिखा। ना तो जो एग्ज़ाम सेंटर वाले हैं उन्होंने ऐसा कुछ लिख के दिया, ना ही बताया। प्रशासन ने भी कुछ नहीं किया, बस हाँ कि ठीक है, हुआ है, खाली जमा किया है, ठीक है ठीक है ठीक है, ले लिया। उल्टा एक बच्चे को तो पकड़ के ही ले गए हैं। उसने बताया कि मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया। मैंने बोला कि खाली ओएमआर जमा कर रहे हैं तो उल्टा इसी को पकड़ ले गए कि आप असामाजिक तत्व हैं। तो अगर हम असामाजिक तत्व हैं, ये स्टूडेंट्स असामाजिक तत्व हैं, तो वो कौन है जो इतना महान काम कर रहे हैं। तो आज फिर एआरओ का पेपर था, मतलब कल आरओ का था और आज एआरओ की मुख्य परीक्षा थी और उसमें भी यही सिस्टम हुआ। बच्चों ने खूब विरोध किया, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं। जिनका सिलेक्शन होना है वो हो जाएगा। सारी हदें पार हो चुकी हैं। खाली ओएमआर का जो ये सिस्टम चल रहा है, सरकार को पता नहीं क्या नहीं दिखाई दे रहा है, कौन सी किस कलर की पट्टी बांधे हुए। काला भी बांधे होते तो भी दिख जाता है थोड़ा थोड़ा। पता नहीं किस कलर की पट्टी बांधे हुए हैं आँखों में कि इन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कि बच्चे इतना विरोध कर रहे हैं। बच्चों के साथ ये हो रहा है तो इन्हें ध्यान दे। एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, चल जाता है। विधान परिषद में भी हुआ, विधानसभा में भी हुआ और कल भी हुआ और आज फिर हुआ। अब आगे के पेपर हैं तो उम्मीद यही है कि आगे भी होगा, है ना। और आप सबको बहुत बधाई जिनका पेपर है कि उनके में भी खाली ओएमआर जमा होगी और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। अगर बच्चों ने बोला कि भरिए तो 5-10 क्वेश्चन भर दिए। एक बच्चा बता रहा है कि उसने बोला कि ये भरा नहीं है, बोल रही इतने ही आते हैं। अरे आप पास कैसे हो गई प्री में, जहाँ 90% कट ऑफ गई है, और आप मेंस में बोल रही हैं 5-10 क्वेश्चन ही आते हैं आपको। आप इतनी महान हैं या इतने महान हैं आप। देखिए बच्चे कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। बच्चों ने बताया है कि एलमाइटी मॉन्टेसरी कॉलेज है, इसी का नाम ज़्यादा आ रहा है, यहीं पर ज़्यादा हो रही है। जितने भी अभी तक खबरें आई ज़्यादातर इसी की आई हैं कि ओएमआर को वहाँ के जो टीचर थे उन्हीं ने भर दिया। गजब चल रहा है सिस्टम। विकास कुमार जी हैं, इन्होंने बताया कि आज एआरओ मीन्स एग्ज़ाम में एलमाइटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज जो है गोमती नगर के सेंटर पे लगभग हर रूम में 1-2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खाली ओएमआर छोड़ दी है। विरोध करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही पुलिस की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई की गई, ना उसने लिखित में ऐसा कुछ लिया। भाई सेंटर वाले ही दे देते कि हाँ इस रोल नंबर ने और खाली ओएमआर छोड़ी है, लिखित में दे देते, क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता, कोई नकल नहीं हुआ है ना, वो बच्चे की जिम्मेदारी है भाई। बच्चे की भी सही वो है कि भाई हमारा पेपर हमने मेंस के लिए दिया, अब हम खाली छोड़ें या जैसा छोड़ें, उसमें कोई विरोध करने वाला कौन होता है। उसकी बात भी सही है, लेकिन प्रशासन वहाँ का देख सकता है, जो स्कूल का प्रशासन है वो देख सकता है। वो तो लिख के दे सकता है कि हाँ इस रोल नंबर के बच्चे ने खाली ओएमआर छोड़ी है। इस पर शक है कि अगर कहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको शक के आधार पे फिर इससे पूछताछ की जाएगी। अगर इसका ऐसा कुछ सिलेक्शन होता है, इतना तो किया जाता है, सबका अधिकार है। सपोज दैट मैं हूँ, अगर मैंने कुछ साइटिंग बैटिंग की है वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा अधिकार है, मैं पेपर दे रहा हूँ तो मैं चाहे खाली छोड़ूँ, चाहे 5 गोला भरूँ या 10 गोला भरूँ। ये बात बिल्कुल सही है, उस बच्चे की भी बात सही है। चाहे 1 भरूँ, चाहे 4 भरूँ, चाहे 10 भरूँ, चाहे 1 भी ना भरूँ, बच्चे की बात सही है। लेकिन स्कूल प्रशासन और पुलिस को भी ये देखना चाहिए कि अगर ये 90% ला के प्री में और मेंस में आ रहा है तो 5 गोला क्यों भर रहा है। कुछ ना कुछ तो इस पे है सिस्टम, तो उनको ये करना चाहिए ऐसा। लेकिन नहीं किया जाएगा क्योंकि तगड़ा सिस्टम है ना। जो ये कह के आए थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, तो पता नहीं क्या मुक्त करने आए थे और क्या मुक्त कर रहे हैं। हर बच्चा परेशान है। मनीषा साक्य जी हैं, इन्होंने बताया कि सर मेरे रूम में 7 लोग ऐसे हैं, एलमाइटी वही कॉलेज इन्होंने खाली ओएमआर जमा की है।
अनुपम द्विवेदी जी हैं, बोल रहे हैं आज मेरा पेपर था विधानसभा एआरओ का, आज भ्रष्टाचार मैंने अपनी आंखों से देखा है। शायद अभी तक ये सोचते होंगे कि ये सब कहीं सुनी बातें हैं, है ना, थोड़ा मोड़ा चलता होगा, लेकिन जब इन्होंने उसके दर्शन कर लिए हैं आज, तो इन्हें पता चला है, शायद इनकी आंखें खुल गई हैं, है ना, कि मेरे रूम में 4 लोग खाली उम्र छोड़कर आए हैं, लाख कहने पर भी नहीं भरा उन लोगों ने। बोल रहे थे कि जब नहीं आ रहा तो क्या भरूं, सही बात है, नहीं आ रहा होगा, पैसा दिया कहाँ से आ जाएगा, है ना। और जब उनको नहीं आ रहा था तो प्री में कैसे पास हो गए, बिल्कुल यही चीज़ तो मैं भी बोल रहा हूँ, है ना, कि सेंटर पर लोगों ने बवाल किया, सबके रोल नंबर भी नोट किए गए हैं। तो प्रशासन को, है ना, स्कूल प्रशासन को ये देखना चाहिए, है ना, पुलिस की तो जिम्मेदारी यही है ना कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो देखे, शक के आधार पर उन्हें रखे, शक ही कर लें। हम नहीं कह रहे हैं कि हाँ 100% उन्होंने भ्रष्टाचार किया है या ऐसा कुछ किया है, ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है कि खाली उम्र छोड़ देना है तो हमने कोई भ्रष्टाचार कर दिया या गुनाह कर दिया, नहीं है। लेकिन शक के आधार पे तो आप कार्रवाई कुछ कर सकते हैं, लिख के रख सकते हैं, भले ही उसके खिलाफ अभी कुछ मत करिए, लेकिन अगर उसका फाइनल सिलेक्शन होता है या अगली स्टेज में जाता है तो फिर तो आपके लिए ये पक्का सबूत हो गया ना कि खाली छोड़ने पे कैसे चला गया, है ना। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। ममता वन सिंह जी हैं, इन्होंने भी बोला है कि मेरे सेंटर पर भी हुआ है। अंकित कुमार जी हैं, मेरे सेंटर पर भी खाली हुए, मार बहुत लोगों ने खाली छोड़ दिए। ऐसे कितने बच्चों के मैं मैसेज दिखाऊं। अखंड प्रताप सिंह जी हैं, बोल रहे हैं मेरे यहाँ भी हुआ है। नाइलेट ओ लेवल नोट्स, ये भी बोल रहे हैं कि 5-10 आंसर भर के खाली छोड़ दिया है ना। जय हिंद जी हैं, बोल रहे हैं अब तक इस एग्ज़ाम में 6,000 रुपया खर्चा हो चुका है। तो आप सोचिए, जिसने विधान परिषद का भरा था 6,000 उसका भी गया, है ना। होटल का लगता है, किराया लगता है, आने जाने का लगता है, और फीस तो आप देख ही रहते माशाल्लाह कितनी थी, है ना। 1,000 इसमें 1,000 उसमें, 1100 रुपये लूट रहे हैं। रेवेन्यू का सोर्स वो बना लिए हैं अपना जरिया कि बस आने दो पैसा। युवाओं से, बेरोजगारों से ही ये अपना रोजगार कमा रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं भाई ये लोग। देखिए बच्चों ने विरोध किया, उसका वीडियो भी आप देख लीजिए। फोन करते कहते हैं कि ना हम क्या करें, जो एजेंसी होती है आयोग सर देता है, ये तो काम दे नहीं, आयोग पीडीएफ देता है, आयोग काम देता है, पीडीएफ नंबर देता है, ये देता है सर, आप कर लेते हैं ना हम कुछ तो फिर सर आपको 25 लाख रुपए लगे, मैं लोगों को जानता हूँ, रोल नंबर के भी रोल नंबर जल्दी जाता है, ये रोल नंबर हमारे ऊपर होगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना तगड़ा सिस्टम चल रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये जो वीडियो हैं, मेरा वीडियो है, बाकी और जो आपके पास सबूत हैं, वो सब आप क्या करिए, जो भी रोल नंबर हैं, जिन बच्चों के नाम हैं, सब ट्विटर पे ट्वीट करिए, योगी जी को टैग करिए, मोदी जी को करिए। 1 मार्च को फिर से एसएससी वालों का, एसएससी क्या कहें, सभी बेरोजगार युवाओं का जो कैंपेन है, उसमें भी इन मुद्दों को उठाइए और अपनी मांग को ज़रूर रखिएगा। और हो सकता है कि मैं एक हैशटैग भी इसके लिए दूं, पहले वो सारी चीज़ें होने दीजिए, तो आप उस हैशटैग को भी उस हैशटैग के साथ जोड़ के और अपनी इन मांगों को भी रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ज़रा देख लीजिए। बहुत आप यूपी महान करते हैं, तो यूपी में जो विधान परिषद की भर्ती और विधानसभा की भर्ती में ये हुआ है, तो इन मांगों को भी उठाना है। और 1 मार्च के लिए आप तैयार हो जाइए। 1 मार्च को ये कैंपेन होने वाला है, उसमें हमें अपनी भी मांगें उठानी हैं, और उसके लिए जो हैशटैग होगा वो आपको बता दिया जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और क्या बताएं अब, चलिए ठीक है।